नमस्कार। ये वीडियो हमारे सभी किसान भाइयों को समर्पित है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ हमारे सभी किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि सरकार ने अभी 3 विधेयक पास किए हैं जो कि किसानों के ऊपर है। इस 3 विधेयक में आखिर क्या बातें कही गई हैं और ये 3 विधेयकों का हमारे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसान इस समय सड़कों पर टहल रहे हैं। वो सड़कों पे स्ट्राइक कर रहे हैं, इस 3 विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। तो मैं आज उसी 3 विधेयकों के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि इस 3 विधेयकों में ऐसी कौन सी बातें कही हैं जो किसानों को अच्छी नहीं लग रही हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि सरकार ने अभी 3 विधेयक पास किए हैं जो कि पहले से भी चल रहे थे, बस उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है। फ्रेंड्स, जो किसानों के लिए विधेयक बनाया गया है उसमें सबसे पहला विधेयक निकल के आता है वस्तु अधिनियम 1955। अब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कहा गया है कि फ्रेंड्स, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कहा गया है कि पहले क्या होता था कि आप जो रेगुलर आइटम हैं, जो लोग प्रतिदिन यूज करते हैं, उन आइटमों को आप व्यापारी ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता, उसको अपने गोदाम में ज़्यादा भर के नहीं रख सकता, एक सीमित मात्रा में रख सकता है। पर सरकार ने उससे अब रोक हटा दी है। उसका रोक हटाने का मतलब कि अब खाद्य पदार्थ, चाहे वो तेल हो, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे आपका दालें हो, इन सब से उन्होंने रोक हटा दी। अब व्यापारी जितना चाहे असीमित मात्रा में ये सब चीज़ें अपने को स्टोर में रख सकता है। अब बात करते हैं हम दूसरे विधेयक के बारे में। दूसरा विधेयक हमारे निकल के आ रहा है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस विधेयक में क्या कहा गया? इस विधेयक में कहा गया, पहले क्या होता था, किसी लोग यानी किसान लोग अपना जो अनाज है वो एक मंडी होती थी, मंडी पे जा कर के वो उसको बेच लेते थे और अपना पैसा पा जाते थे। अब सरकार ने क्या कहा है कि आप किसान अपनी उपज का, चाहे वो मंडी में बेचें, चाहे वो जाके कहीं भी बेच सकते हैं या कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, कोई रोक नहीं है। पहले इन सब चीज़ों पर रोक लगी थी। अब सरकार ने इसमें सीधी साफ तौर से कह दिया है कि किसान अगर उसको लगता है कि हमें मंडी में वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, बाहर कहीं वाजिब दाम मिल रहा है, तो अपना सामान उठा के बाहर बेच सकता है, या मंडी से उसे महंगा मिल रहा है, बाहर सस्ता मिल रहा है, तो वो बाहर से सामान ख़रीद सकता है, चाहे वो कीटनाशक दवाएँ हो, चाहे खाद हो, कोई भी आइटम हो। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे विधेयक के बारे में। तीसरे विधेयक में कहा गया है कि मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और किसी सेवा अध्यादेश। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी कंपनियां चाहें वो किसानों से बात करके उनके हिस्से को लेकर के एक कॉन्ट्रैक्ट के तरीके उनको लेकर के वो अपनी खेती उस पर करवा सकती हैं और किसानों को उसके बदले जो पैसा हो वो दे सकती हैं। कहने का मतलब है जिसको हम पट्टा भी बोलते हैं। अगर किसान चाहे तो कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को जो आती है उनके पास, उनको पट्टे पे अपनी ज़मीन दे सकता है। उस पट्टे की ज़मीन पर कंपनियां अपना खेती करवाएंगी और खेती करवाने के बाद होगा ये कि वो माल उनका हो जाएगा। किसान को उसके पट्टे के बदले में जो पैसा मिलेगा वो प्राइवेट कंपनी देंगी। अब इसमें 3 अध्यादेश मैंने आपको बता दिया। अब इस 3 अध्यादेश में क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अध्यादेश का प्लस पॉइंट है कि जब ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज में सामान रहेगा तो कभी हम लोगों को सामान का कोई दिक्कत नहीं होगा कि पता चला आलू का शॉर्टेज हो गया, किसी चीज़ का शॉर्टेज हो गया, प्याज का शॉर्टेज हो गया, वो नहीं होगा, तो व्यापारी उसको निकाल के बेच सकेगा। दूसरे अध्यादेश का प्लस पॉइंट क्या है? दूसरे अध्यादेश का प्लस पॉइंट है कि किसानों को सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। किसान अपना माल चाहे मंडी में बेच सकते हैं, चाहे मंडी से बाहर बेच सकते हैं, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर मंडी पे कोई माल वो 10 रुपये में बेच रहे हैं, बाहर वही 12 रुपये का बेच रहा है, अगर वो 12 रुपये बेचना चाहते हैं तो कोई उनको रोक टोक नहीं लगाएगा। या कोई माल वो 10 रुपये का ख़रीद रहे हैं, बाहर वही चीज़ उसको 8 रुपये का मिल रहा है, तो वो वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। तो किसानों को फ़ायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं तीसरे में है कि प्लस पॉइंट, अगर कोई कंपनी आपके किसानों के खेतों को, मतलब कोई भी कंपनी किसानों के खेतों को एक कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से लेती, लीज पे लेती है, तो वो किसानों को उसका वाजिब दाम देगी। ऐसा है नहीं कि ऐसे गांव मोहल्ले की तरह जैसे होते हैं लोग लेते हैं
कि भैया 10,000 रुपये पट्टे पे अपनी ज़मीन दे दो, अपनी खेती दे दो, या 20,000 रुपये महीने की साल की पट्टी पे अपनी ज़मीन दे दो। वैसा कुछ नहीं होगा। अब कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां उनको एक अच्छा सा पैसा देगी और लीज पे ले सकते हैं, या किसानों से ही काम करा के उनके माल को वो किसान लोग अपना माल प्राइवेट कंपनी को बेच सकते हैं। प्राइवेट कंपनी उनसे संपर्क करेगी कि अगर आपके पास आलू है तो हमें दे दीजिए, हम उसका वाजिब दाम आपको देंगे। अब हम बात करते हैं इस अध्यादेश के माइनस पॉइंट की बात। पहले अध्यादेश का माइनस पॉइंट ये है, जब व्यापारी लोग सभी चीज़ों का स्टॉक करने लग जाएंगे तो उससे दो चीज़ें होने का सबसे बड़ा खतरा रहेगा, एक काला बाज़ारी, एक जमाखोरी। जमाखोरी, काला बाज़ारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी उन्होंने आलू 2 रुपये में उठाया और अपने स्टोर में भर लिया। अब वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो 2 रुपये का आलू अगर 20 रुपये हो, 30 रुपये बिक्री में हो तो वो उठा के बाहर निकालें। तो वो 2 रुपये का आलू जब 20 रुपये 30 रुपये में हो जाएगा, निकालेंगे, तो वो तब तक रखे रहेंगे जब तक आलू का रेट महंगा नहीं हो जाता। वो आलू का मार्केट से शॉर्टेज कर देंगे, भले अपने गोदाम में भर के रखे रहें, लेकिन मार्केटों से वो आलू ख़रीद के अपने पास रख लेंगे और मार्केट में आलू की या किसी भी दाल की शॉर्टेज कर देंगे। उससे क्या होगा कि पब्लिक को माल महंगा मिलेगा। यानी जो माल 2 रुपये का उन्होंने ख़रीदा, अगर वो 15 रुपये 20 रुपये बिकता है तो सही है, लेकिन अगर वो वही माल 40 रुपये बिकने लगा तो जनता को महंगा पड़ेगा और व्यापारी के लिए तो चांदी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे अध्यादेश के माइनस पॉइंट के बारे में। दूसरा अध्यादेश ये कहता है कि मंडी बाहर काम कर सकते हैं, बाहर से मंडी में काम कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जितनी भी मंडियां बनी हैं, खासकर पंजाब में बहुत सारी मंडियां, सारा काम मंडियों में होता है, मंडियों का काम तो हर जगह होता है। उससे क्या होगा, मंडियों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और मंडियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। इससे जो मंडियों में काम करते हैं कई सारे लोगों को रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब किसान सारा माल अपने उठा के कहीं भी बेच सकेगा तो वो माल मंडी नहीं आएंगी, और मंडी माल नहीं आएंगी तो मंडी में जो काम करने वाले लोग हैं उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। इससे कई सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए माइनस पॉइंट है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे अध्यादेश की तरफ। तीसरा अध्यादेश कहता है किसान अपना माल कंपनी को बेच सकते हैं और कंपनियां चाहे तो किसान के ज़मीन को लीज पे लेके उस पर अपनी खेती करवा सकती हैं। इससे माइनस पॉइंट यह है कि किसान को अगर माल लेते हैं, किसान क्या करेगा, अपना माल, जैसे कि सपोज उसने आलू लगाया और आलू की फसल अच्छी हुई, अब आलू वो क्या करेगा, मार्केट में आलू अगर 4 रुपये किलो बिक रहा है और प्राइवेट कंपनियां आती हैं और कहती हैं भैया हमको 6 रुपये में आलू दे दो, तो वो क्या करेगा, सारा माल उठा के आलू प्राइवेट कंपनियों को दे देगा। प्राइवेट कंपनियों को देने से घाटा ये होगा कि मार्केट में आलू का शॉर्टेज हो जाएगा, व्यापारियों को माल नहीं मिलेगा, जनता को माल नहीं मिलेगा, और व्यापारी वैसे भी स्टॉक अगर पहले से बना लेंगे तो माल महंगा बेचेंगे। इसमें जमाखोरी, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ये है हमारे 3 अध्यादेश जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि इसमें क्या प्लस पॉइंट क्या माइनस पॉइंट है। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये 3 विधेयक अच्छी तरह से काम करें तो हो सकता है कि सरकार और किसान आपस में बढ़िया से काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक रूल बनाया जाए कि किसान जो काम कर रहा है वो काम अच्छी तरीके से करे, और सरकार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यापारी स्टॉक करता है पर इतना भी स्टॉक करके वो कालाबाजारी ना करने लग जाए, इस पर सरकार ध्यान दे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दे कि अगर सारी कंपनियां जब आती हैं तो वो बाहर ले लेती हैं, उस पर टैक्स नहीं जमा करती, और किसान को टैक्स जमा करना पड़ता है, व्यापारी को टैक्स जमा करना पड़ता है। तो वो टैक्स व्यापारियों पर भी लगाएं, प्राइवेट कंपनियों पर भी लगाएं कि आप अगर किसानों से माल लेते हैं तो आपको इतने % टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, और मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको ये तीनों विधेयक अच्छी तरह से समझ में आ जाए।